हेलो गाइस, तो आज अपन पढ़ने वाले हैं जॉइंट्स को। तो जॉइंट्स क्या होते हैं अपन आज पढ़ेंगे। तो जॉइंट्स क्या होता है, इज द साइट। जॉइंट क्या होता है, साइट होती है जहाँ पर विच आर एनी टू या फिर मोर बोन्स आर्टिकुलेट और कम टुगेदर। जहाँ पर दो या दो से अधिक बोन क्या होती है, आपस में क्या होती है, आर्टिकुलेट करती है। आर्टिकुलेट का मतलब होता है जुड़ती है, और क्या होती है, कम टुगेदर, एक साथ आती है। वो क्या होता है, जॉइंट होता है। वहाँ पर क्या होता है, जो साइट होती है वो जॉइंट बनती है। दो बोन्स के बीच में ऐसी साइड जो कि दोनों बोन्स को जोड़ने का काम करती है, वो क्या होता है, जॉइंट होता है। जॉइंट में अलाउ फ्लेक्सिबिलिटी एंड मूवमेंट ऑफ द स्केलेटन। जो जॉइंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो अपना जो स्केलेटन होता है, जो कि अपना जो कंकाल तंत्र होता है, उसे फ्लेक्सिबिलिटी और मूवमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है। कौन करता है, जॉइंट्स। इनको मूवमेंट और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने का काम करता है स्केलेटल सिस्टम को। ठीक है, अब अपन बात करें कि द साइंटिफिक स्टडी, किसकी साइंटिफिक स्टडी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ जॉइंट्स। जॉइंट्स की साइंटिफिक स्टडी को क्या कहा जाता है, आर्थ्रोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आर्थ्रोलॉजी। यानी जॉइंट की अगर आप स्टडी कर रहे हो तो उसे क्या कहा जाएगा, आर्थ्रोलॉजी कहा जाएगा। ठीक है, तो अब बात करें अपन क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट की, कि क्लासिफिकेशन क्या होता है जॉइंट्स का। जॉइंट्स जो होते हैं उनको क्लासीफाई किया गया है तीन टाइप्स। ऐसे तो दो, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल, दो टाइप से बांटा गया है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल टाइप। लेकिन स्ट्रक्चरल में भी तीन टाइप्स आते हैं और फंक्शनल में भी तीन टाइप्स आते हैं। तो अपन पहले बात करते हैं स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन की। तो स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन की बात करें, इट इज बेस्ड प्रेजेंस ऑफ स्पेस बिटवीन द आर्टिकुलेटिंग बोन्स कॉल्ड साइनोवियल केविटी। ये जो स्ट्रक्चरल जो क्लासिफिकेशन है, ये किसके आधार पे है, जो स्पेस प्रेजेंट है दो बोन्स के बीच में, जो स्पेस पाया जाता है। ये दो बोन है, एक ये बोन है और एक ये बोन है। इन दोनों बोन्स के बीच में जो स्पेस पाया जा रहा है, उसके आधार पर ये स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन दिया गया है। और एंड द टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट्स बाइंड द बोन्स टुगेदर। तो देखो, ये जो स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन है वो दो टाइप से दिया आपको। इसमें किसके आधार पे दिया गया है, तो ये जो स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन है, एक तो ये साइनोवियल केविटी के आधार पे और एक कनेक्टिव टिश्यू के आधार पे दिया गया है। यानी किस प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू इन दोनों बोन्स को जोड़ने का काम करता है, और किस प्रकार का जो इनके बीच में स्पेस पाया जाता है, तो उसके आधार पर स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन दिया गया है। ठीक है, अब देखो, स्ट्रक्चरली जॉइंट्स आर क्लासिफाइड एज फॉलो। स्ट्रक्चरली बात करें, स्ट्रक्चरली यानी संरचनात्मक बात करें, तो जो जॉइंट्स हैं वो क्लासिफाइड एज फॉलो, उनको बांटा गया है। तो जॉइंट जो होते हैं वो तीन टाइप से होते हैं। पहला जो जॉइंट्स है वो है फाइब्रस जॉइंट, दूसरा है कार्टिलेजिनस जॉइंट, तीसरा है साइनोवियल जॉइंट। तीन टाइप से जॉइंट होते हैं, फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट और साइनोवियल जॉइंट। इनके नेम से पता चल रहा है कि जॉइंट्स क्या क्या, इनके नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, अब बात करें फाइब्रस जॉइंट की। किसकी बात करें, फाइब्रस जॉइंट की। तो जो फाइब्रस जॉइंट होता है, क्या होता है फाइब्रस जॉइंट, देयर आर इज नो साइनोवियल जॉइंट। इसमें कोई साइनोवियल केविटी नहीं पाई जाती, सॉरी, साइनोवियल केविटी नहीं पाई जाती, वो है फाइब्रस जॉइंट। ठीक है, और एंड द बोन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। और इसमें जो बोन्स है वो हेल्ड टुगेदर यानी आपस में क्या होती है, जुड़ी हुई होती है। किसके द्वारा, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा। किसके द्वारा, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा। इसमें क्या होती है, बोन्स जुड़ी हुई होती है। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है, उसके द्वारा क्या होती है, दोनों बोन्स जुड़ी हुई होती है, और इसमें कोई साइनोवियल केविटी नहीं पाई जाती। तो वो क्या होता है, फाइब्रस जॉइंट होता है। ठीक है, अब अपन बात करें कार्टिलेजिनस जॉइंट की। तो कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है, उसमें भी कोई साइनोवियल केविटी नहीं पाई जाती। साइनोवियल केविटी क्या होती है, इसमें एब्सेंट होती है। और द बोन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय कार्टिलेज। और जो इसमें बोन्स होती है वो किसके द्वारा, कार्टिलेज के द्वारा क्या होती है, हेल्ड, यानी आपस में जुड़ी हुई होती है। ठीक है, तो अपन ने पहला जॉइंट बात की फाइब्रस जॉइंट, दूसरा जॉइंट बात की कार्टिलेजिनस जॉइंट। जो फाइब्रस जॉइंट होता है उसमें भी कोई साइनोवियल केविटी नहीं पाई जाती, और कार्टिलेजिनस जॉइंट में भी कोई साइनोवियल केविटी नहीं पाई जाती। ठीक है, लेकिन फाइब्रस जॉइंट में क्या होता है, फाइब्रस क्या होता है, कार्टिलेज के द्वारा, सॉरी, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा क्या होता है, आपस में जो बोन होती है जुड़ी हुई होती है। लेकिन कार्टिलेजिनस जॉइंट में कार्टिलेज के द्वारा क्या होती है, बोन आपस में जुड़ी हुई होती है। अब लास्ट जो थर्ड जॉइंट आता है किसका, स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन का, वो आता है साइनोवियल जॉइंट, जो कि इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब साइनोवियल जॉइंट की बात करें, तो साइनोवियल जॉइंट जो होता है उसमें क्या होती है, देखो, साइनोवियल केविटी इज प्रेजेंट बिटवीन द बोन्स। बोन्स के बीच में क्या पाई जाती है, साइनोवियल केविटी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, साइनोवियल केविटी। और दे आर हेल्ड बाय द डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। और दोनों बोन्स है वो आपस में जुड़ी हुई होती है डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा, ऑफ एन आर्टिकुलर कैप्सूल एंड ऑफ्टन एन बाय असेसिरी लिगामेंट। और उनके चारों ओर आर्टिकुलर कैप्सूल पाया जाता है, और अक्सर वह असेसिरी लिगामेंट के द्वारा जुड़ी हुई होती है। तो बोन्स साइनोवियल जॉइंट है, साइनोवियल जॉइंट नाम से पता चल रहा है, जिसमें साइनोवियल केविटी पाई जाती है। और साइनोवियल केविटी के साथ साथ उसमें क्या होता है, जो आपस में जो बोन है वो इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू जो होता है उसके द्वारा जुड़ी हुई होती है, और उनके चारों ओर आर्टिकुलर कैप्सूल और असेसिरी लिगामेंट पाए जाते हैं। तो ये क्या हो जाता है, साइनोवियल जॉइंट। तो अपन ने क्या किया, थोड़ा थोड़ा आपस में इसके बारे में डिटेल है, लेकिन मैं आपको थोड़े देर बाद आपको इसको फुल डिटेल में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो देखते हैं। अब
अब अपन बात करें फंक्शनल क्लासिफिकेशन की। अपने पहले बात की स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन की, अब बात करें अपन फंक्शनल क्लासिफिकेशन की। ठीक है, तो फंक्शनल क्लासिफिकेशन की बात करें तो सिनआर्थरोसिस, एम्पी आर्थरोसिस एंड डाईआर्थरोसिस, तीन टाइप्स के जॉइंट होते हैं, सिनआर्थरोसिस, एम्पी आर्थरोसिस, डाईआर्थरोसिस। सिनआर्थरोसिस का देखो कि एन इमूवेबल जॉइंट, जो सिनआर्थरोसिस होता है वो क्या होता है, इमूवेबल जॉइंट, यानी कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिलता है। सिनआर्थरोसिस के जो जॉइंट होता है टाइप्स का जॉइंट, उसमें कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिलता है, जैसे कि फाइब्रस जॉइंट, इसमें कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिलता। एम्पी आर्थरोसिस की बात करें, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, ये स्लाइटली मूवेबल होता है, जैसे कि कार्टिलेजिनस जॉइंट हो गया। जो कार्टिलेजिनस जॉइंट होते हैं उसमें भी क्या होता है, थोड़ा स्लाइटली मूवमेंट देखने को मिलता है। अब आया लास्ट आया है डाईआर्थरोसिस, जिसमें क्या होता है, फ्रीली मूवेबल जॉइंट होता है, जिससे कि साइनोवियल जॉइंट, ये फ्रीली मूव कर सकता है। और जबकि एम्पी आर्थरोसिस स्लाइटली मूव होता है, मूव कर सकता है, और सिनआर्थरोसिस कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिलता, वो सिनआर्थरोसिस। ठीक है, तो फंक्शनल क्लासिफिकेशन और स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन अपन ने पढ़ लिया। अब अपन स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन के जॉइंट है, तीन जॉइंट थे, फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट एंड साइनोवियल जॉइंट, इनको आप अब अच्छी तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, अब अपन बात करें फाइब्रस जॉइंट की। फाइब्रस जॉइंट को फिक्स्ड जॉइंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फिक्स्ड जॉइंट। अब देखो, फाइब्रस जॉइंट लेक अ साइनोवियल केविटी, इसमें कोई भी साइनोवियल केविटी नहीं पाई जाती। क्या नहीं पाई जाती, साइनोवियल केविटी नहीं पाई जाती। ठीक है, फाइब्रस जॉइंट में साइनोवियल केविटी नहीं पाई जाती। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू हेल्ड्स टू द बोन्स टुगेदर, और जो दो बोन्स होती है उनके बीच में क्या पाया जाता है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, या फिर दोनों बोन्स को जोड़ने का काम कौन करता है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू करता है। ठीक है, अब अपन बात करें कि दीज आर लिटिल मोबाइल और इमोबाइल जॉइंट, ये थोड़ा सा मूव कर सकते हैं, थोड़ा सा, बहुत ही थोड़ा सा मूवमेंट देखने को मिल सकता है फाइब्रस जॉइंट में, या फिर ये इमोबाइल होता है, कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिलता। ठीक है, अब इसके टाइप्स की बात करें, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट जो तीन टाइप्स के फाइब्रस जॉइंट पाए जाते हैं अपनी बॉडी में। पहला आता है सूचर, सूचर होते हैं जो कि सूचर जो होते हैं अपने खोपड़ी में पाए जाते हैं। तो सूचर ओकर ओनली इन द स्कल, स्कल में पाए जाते हैं, अपनी जो खोपड़ी होती है वहाँ पर ही पाए जाते हैं सूचर। यानी सूचर जो है किसका एग्जाम्पल है, तो वो है फाइब्रस जॉइंट का एग्जाम्पल है, फिक्स्ड जॉइंट का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब अपन बात करें दूसरा जो है वो है सिंडेस्मोसिस। दूसरा फाइब्रस जॉइंट क्या होता है, सिंडेस्मोसिस होता है। दिस जॉइंट्स प्रेजेंट वेयर बोन्स गैप इज मोर, जहाँ पर दो बोन्स के बीच में क्या होता है, गैप क्या होता है, ज़्यादा होता है, वहाँ पर सिंडेस्मोसिस प्रकार का जॉइंट पाया जाता है। इट्स प्रेजेंट बिटवीन द रेडियस और अल्ना, बिटवीन टिबिया एंड फिबुला। जो हाथ की और जो पैर की जो बोन होती है, कौन कौन सी, रेडियस अल्ना एंड टिबिया एंड फिबुला, वहाँ पर क्या पाया जाता है, सिंडेस्मोसिस जॉइंट पाया जाता है, यानी फाइब्रस जॉइंट पाया जाता है। ठीक है, सिंडेस्मोसिस का दूसरा टाइप, सॉरी फाइब्रस जॉइंट का दूसरा टाइप क्या है, सिंडेस्मोसिस। दिस जो जहाँ पर गैप क्या पाया जाता है ज़्यादा, जैसे रेडियस अल्ना और टिबिया फिबुला के बीच में सिंडेस्मोसिस जॉइंट पाया जाता है। फिर आता है गोम्पोसिस। गोम्पोसिस जो होता है जॉइंट्स बिटवीन टूथ एंड इट्स सॉकेट, जो दांत और जो उसका सॉकेट होता है, जबड़ा होता है, उसके बीच में जो जॉइंट बनता है वो कौन सा होता है, गोम्पोसिस होता है। तो अपन ने बात की फाइब्रस जॉइंट की, फाइब्रस जॉइंट के तीन टाइप्स की बात की, पहला आता है सूचर, फिर आता है सिंडेस्मोसिस, फिर तीसरा आता है गोम्पोसिस। तीन टाइप्स के जॉइंट क्या होते हैं, अपने फाइब्रस जॉइंट बनाता है। ठीक है, अब अपन बात करें कार्टिलेजिनस जॉइंट, या फिर इसे स्लाइटली मूवेबल जॉइंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट होता है ये। ठीक है, अब देखो कार्टिलेजिनस जॉइंट या स्लाइटली मूवेबल, जो कि थोड़ा सा मूवमेंट करने का काम करता है, और उनके बीच में क्या पाया जाता है, कार्टिलेज पाया जाता है, नाम से पता चल रहा है। देयर इज अ पेड ऑफ फाइबर कार्टिलेज बिटवीन द एंड्स ऑफ द बोन्स, बोन्स के एंड में, बोन्स जहाँ पर जुड़ती है वहाँ पर फाइब्रो कार्टिलेज का क्या पाया जाता है, पेड़ पाया जाता है। एक पेड़ यानी होता है एक जो गद्दा पाया जाता है। ठीक है, फाइब्रो कार्टिलेज का बना हुआ होता है, जो कि दैट फॉर्म्स द जॉइंट, जो कि बनाता है क्या, जॉइंट, और विच अलाउ फॉर वेरी स्लाइटली मूवमेंट, जो कि अलाउ करता है थोड़ा सा मूवमेंट, स्लाइटली मूवमेंट क्या करता है, प्रोवाइड करने का काम करता है। जैसे कि सिम्पाइसिस प्यूबिस, सिम्पाइसिस प्यूबिस जो होता है वहाँ पर क्या होता है, स्लाइटली मूवमेंट देखने को मिलता है, तो वो कौन सा जॉइंट होता है, कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है। ठीक है, कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है। अब अपन बात करें जॉइंट्स बिटवीन इंटरवर्टिबल डिस्क, जो इंटरवर्टिबली है, जो वर्टिब्री है, उनके बीच में इंटरवर्टिबल डिस्क पाया जाता है, उनके बीच में भी क्या पाया जाता है, जो कार्टिलेजिनस जॉइंट पाया जाता है। ये तो ये दोनों सिम्पाइसिस प्यूबिस और इंटरवर्टिबल डिस्क के बीच में वहाँ पर जो जॉइंट बनता है वो क्या होता है, कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है। ठीक है, जो कि क्या होता है, स्लाइटली मूवेबल होता है। अब अपन बात करें लास्ट जॉइंट में, मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉइंट है साइनोवियल जॉइंट। ये सेपरेट क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है साइनोवियल जॉइंट, इसे फ्रीली मूवेबल जॉइंट भी कहा जाता है। दे आर द मोस्ट कॉमन एंड इंपॉर्टेंट जॉइंट इन द बॉडी, ये अपनी बॉडी का सबसे मोस्ट कॉमन, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण जॉइंट है अपनी बॉडी का। ठीक है, दे नॉर्मली प्रोवाइड फ्री मूवमेंट, जो कि क्या करता है, नॉर्मली प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है, फ्री मूवमेंट, यानी इन इस प्रकार के जॉइंट में फ्रीली मूवेबल जॉइंट है तो फ्री मूवमेंट देखने को मिलेगा, कहाँ पर भी, इधर उधर कहाँ पर भी मूवमेंट कर सकता है। कौन सा जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट। ठीक है, साइनोवियल जॉइंट आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ साइनोवियल कैविटी कंटेनिंग साइनोवियल फ्लूइड। देखो
साइनवेल जॉइंट जो होता है वो अगर उसका अपन एक लाइन में उसकी विशेषता को बताएं तो साइनवेल जॉइंट में क्या पाई जाती है, साइनवेल केविटी पाई जाती है और उसमें क्या पाया जाता है, साइनवेल फ्लूइड पाया जाता है। ठीक है, तो ये साइनवेल जॉइंट का अगर अपन एक लाइन में बताएं कि साइनवेल जॉइंट आप उसे क्यों बोल रहे हो, तो उसमें साइनवेल क्या पाई जाती है, केविटी पाई जाती है और उस साइनवेल केविटी में क्या पाया जाता है, साइनवेल फ्लूइड पाया जाता है। Articular cartilage covers the articulating surface of the bones and it is made up of hyaline cartilage। आर्टिकुलर जो कार्टिलेज है कवर करती है आर्टिकुलेटिंग सरफेस को, जो बोन्स की आर्टिकुलेटिंग यानी एंड वाली जो सरफेस होती है जहाँ पर बोन्स जुड़ती है वहाँ पर आर्टिकुलर कार्टिलेज पाया जाता है जो कि कवर करने का काम करती है उसको, और इट इज़ मेड अप ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज। मैं आपको अभी डायग्राम में बताऊंगा, ये हाइलाइन कार्टिलेज की मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, इट रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन द बोन्स इन द जॉइंट ड्यूरिंग मूवमेंट एंड हेल्प्स टू एब्जॉर्ब शॉक। और जो हाइलाइन कार्टिलेज की जो आर्टिकुलर कार्टिलेज बनी हुई होती है, आर्टिकुलर जो कार्टिलेज पाई जाती है बोन के एंड में, वो क्या करता है, रिड्यूस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन यानी होता है जो घिस, जो फ्रिक्शन यानी होता है घिस, अगर वो बोन जो होती है आपस में अगर टकरा जाए तो वो घिस नहीं पाएगी। ठीक है, तो उससे कारण क्या होगा, जो अपनी बोन है वो उसमें क्या नहीं होगा, उसमें कोई भी शोक नहीं लगेगा, उसमें कोई भी इंजरी नहीं होगी। उसके लिए क्या होता है, उनको रिड्यूस करने का काम कौन करता है, आर्टिकुलर कार्टिलेज जो कि बोन्स के बीच में पाया था। उनके जब अपन मूवमेंट करते हैं तो क्या होगा, जो बोन्स आपस में टकराने का क्या होती है, संभावना हो सकती है, तो उसके कारण आर्टिकुलर कार्टिलेज पाई जाती है जो कि शोक जो अगर उसको पड़ता है तो उसको एब्जॉर्ब करने का काम करती है। ठीक है, आर्टिकुलर कैप्सूल कंसिस्ट ऑफ फाइब्रस कैप्सूल सराउंड्स अ साइनवेल जॉइंट एंड लाइन बाय साइनवेल मेम्ब्रेन ऑन द इनसाइड। देखो, आर्टिकुलर जो कैप्सूल है वह मिलकर बनी हुई होती है फाइब्रस कैप्सूल से। किसके मिलकर बनी होती है, फाइब्रस कैप्सूल से, जो कि सराउंड करती है साइनवेल जॉइंट को, सराउंड यानी घेरने का काम करती है। अब आपने आर्टिकुलर कार्टिलेज की बात की, आर्टिकुलर कैप्सूल भी पाया जाता है किसके चारों ओर, जॉइंट्स के चारों ओर, यानी साइनवेल जॉइंट के चारों ओर क्या पाया जाता है, फाइब्रस कैप्सूल का बना हुआ आर्टिकुलर कैप्सूल पाया जाता है जो साइनवेल जो जॉइंट होता है उसको सराउंड करने का काम करता है। एंड लैंड, उसके लैंड अंदर की ओर क्या होती है, लैंड होती है, साइनवेल मेम्ब्रेन लाइन करने का काम करती है जो कि अंदर की ओर होती है। ठीक है, इट बाइंड्स द आर्टिकुलेटिंग बोन्स टुगेदर। अब देखो, ये जो आर्टिकुलर कैप्सूल है ये दोनों बोन्स को, दोनों बोन जहाँ पर जुड़ती है, जॉइंट बन गया तो वहाँ पर जो है दोनों बोन्स को आर्टिकुलर कैप्सूल जोड़ने का काम करता है। साइनवेल मेम्ब्रेन इज अ पिंक स्मूथ एंड सिनी सेलुलर कनेक्टिव टिश्यू मेम्ब्रेन। और जो साइनवेल मेम्ब्रेन होती है जो कि किसके, आर्टिकुलर कैप्सूल के अंदर पाई जाती है। ठीक है, तो साइनवेल मेम्ब्रेन जो होती है पिंक होती है, स्मूथ होती है और शाइनी कलर की शाइनी होती है। ठीक है, शाइनी होती है और सेल्युलर कनेक्टिव टिश्यू की मिलकर बनी हुई होती है। साइनवेल मेम्ब्रेन सीक्रेट साइनवेल फ्लूइड एंड हाइलुरोनिक एसिड। देखो, ये जो साइनवेल मेम्ब्रेन है वो क्या सीक्रेट कर रही है, साइनोवियल फ्लूइड जो कि फ्रिक्शन से बचा रहा है। तो साइनवेल फ्लूइड सीक्रेट कौन कर रही है, साइनवेल मेम्ब्रेन और हाइलुरोनिक एसिड। अब हाइलुरोनिक एसिड क्या होता है देखते हैं। अब देखो, हाइलुरोनिक एसिड हेल्प इन फेगोसाइटिस। तो हाइलुरोनिक एसिड क्या होता है, वो फेगोसाइटिक यानी फेगोसाइटोसिस का मतलब वो किसी भी बैक्टीरिया को इनगल्फ करने का काम कौन करता है, हाइलुरोनिक एसिड करता है। ठीक है, सैनुअल फ्लूइड इज ए क्लियर और पेल येलो विस्कस स्लाइटली एल्कलाइन फ्लूइड। और जो सैनुअल फ्लूइड होता है वो क्लियर होता है, साफ सुथरा होता है, पेल येलो कलर का होता है, विस्कस फ्लूइड होता है, चिपचिपा फ्लूइड होता है, स्लाइटली एल्कलाइन फ्लूइड होता है। साइनोवियल फ्लूइड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू आर्टिकुलर कार्टिलेज। और जो साइनोवियल फ्लूइड है वो क्या करता है, आर्टिकुलर जो कार्टिलेज है, आर्टिकुलर कार्टिलेज है उसको क्या करने का काम करता है, न्यूट्रिशन देने का काम करता है। इट प्रोवाइड लुब्रिकेशन टू द जॉइंट एंड अलाउ द जॉइंट टू फ्रीली मूवेबल। और जो साइनोवियल फ्लूइड है वो क्या करता है, प्रोवाइड करता है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है टू जॉइंट को, टू अलाउ द जॉइंट टू फ्रीली मूवेबल, जो कि जॉइंट क्या करता है, अलाउ करता है फ्रीली मूवेबल होने के लिए। ठीक है, ये देखो, ये साइनोवियल जॉइंट जो है उसका डायग्राम है। देखो, इसमें क्या है, ये बोन है, ये एक बोन है, ये दूसरी बोन है, तो दोनों बोन्स के बीच में क्या पाया जा रहा है, साइनोवियल केविटी ये पाई जा रही है। साइनोवियल केविटी होती है, क्या होती है, साइनोवियल केविटी होती है। ठीक है, तो ये एक बोन है, ये दूसरी बोन है, उसके बीच में साइनोवियल केविटी ये पाई जा रही है। अब देखो, साइनोवियल केविटी पाई जा रही है दोनों बोन्स के एंड में, दोनों बोन्स है उनके एंड में, ये देखो ये मैं बना रहा हूँ, ये उनके एंड में क्या पाया जा रहा है, आर्टिकुलर कार्टिलेज। एक तो यहाँ पर भी ये रहा, तो इनके बीच एंड में क्या पाया जा रहा है, आर्टिकुलर कार्टिलेज पाया जा रहा है। ये क्या है, आर्टिकुलर कार्टिलेज, ये क्या है, आर्टिकुलर कार्टिलेज पाया जा रहा है जो कि इनको भिड़ने से रोकता है, फ्रिक्शन को रोकने का काम करता है। ठीक है, अब ये दो बोन होगी। अब देखो, साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है जो कि क्या करती है, आर्टिकुलर जो कैप्सूल होता है उसको इनर लाइनिंग, अंदर से लाइनिंग करने का काम करती है। ये अंदर से लाइनिंग कर रही है। देखो, ये कौन है, साइनोवियल मेम्ब्रेन है जो कि अंदर से लाइन कर रही है किसको, आर्टिकुलर कैप्सूल को या फाइब्रस कैप्सूल को। फाइब्रस कैप्सूल जो कि क्या करता है, एक बोन को दूसरी बोन से जोड़ने का काम कर रहा है, ये ऐसे जोड़ रहा है ये। ठीक है, तो एक बोन को दूसरी बोन से जोड़ने का काम कर रहा है, इधर से भी जोड़ रहा है, उधर से भी जोड़ने का काम कौन कर रहा है, आर्टिकुलर कैप्सूल कर रहा है। ठीक है, अब देखो,
अपने बात की कि जॉइंट्स में केविटी पाई जाती है, तो कोई केविटी का क्या पाया जाएगा, फ्लूइड पाया जाएगा। तो कौन सा फ्लूइड पाया जाता है, सैनुअल फ्लूइड, जो कि क्या करता है, लुब्रिकेंट की तरह काम करता है। किसकी तरह, लुब्रिकेंट की तरह। अगर इसमें सैनुअल फ्लूइड एब्सेंट हो गया तो दोनों बोन्स क्या हो जाएगी, आपस में भिड़ जाएगी, और क्या होगा फिर, मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा, कम मूवमेंट देखने को मिलेगा, और जो है इससे और जो हार्ट वो हो जाता है, ठीक है, बीमारी हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, सैनुअल जॉइंट हो जाते हैं। और आपने आज पढ़ा कि टाइप्स, किस प्रकार के जॉइंट्स क्या होते हैं, जॉइंट्स के टाइप्स क्या होते हैं, वो आपने यहाँ पर पढ़े, ठीक है।